गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या आपने कभी यह पता लगाने की कोशिश की है कि साधारण टॉर्च किस प्रकार कार्य करती है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। वह स्कूल बस याद है जो अमन को स्कूल ले जाती है? उस बस को चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती थी? हाँ, बस पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेती है और पेट्रोल के द्वारा ही बस को एनर्जी मिलती है। जब बिजली की कटौती होती है, यानी कि बिजली नहीं होती है और अंधेरा हो जाता है, तब आप क्या करते हो? आप टॉर्च का उपयोग करते हो। टॉर्च अंधेरे में रोशनी देने का कार्य करती है। जब टॉर्च के स्विच को ऑन किया जाता है, तब टॉर्च का बल्ब जलने लगता है। तो स्विच को ऑन करने पर ऐसा क्या होता है? चलिए टॉर्च को खोलते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या है। इसके अंदर एक सेल और बल्ब होता है जिससे कुछ वायर जुड़े होते हैं। टॉर्च को एनर्जी कहाँ से मिलती है? आप जानते हैं यह इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। और टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? इसके अंदर मौजूद सेल से। जब बस को कहीं जाना नहीं होता तब पेट्रोल बचाने के लिए इसे बंद किया जाता है। उसी प्रकार जब हमें बल्ब को जलाने की ज़रूरत नहीं होती तब हम इलेक्ट्रिसिटी को भी स्विच के द्वारा बंद कर सकते हैं। अन्यथा बल्ब जलता रहेगा और जल्दी ही हमें सेल को बदलकर नया सेल लगाना पड़ेगा। और इसीलिए हम बल्ब को ऑफ करने के लिए स्विच को ऑफ कर देते हैं। जब सेल का पावर खत्म हो जाता है, यानी कि जब बल्ब को जलाने में यह असमर्थ रहता है, तब उसे बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर मौजूद केमिकल्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। केमिकल्स का उपयोग सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो सेल हमेशा के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि सेल के अंदर केमिकल की मात्रा सीमित रहती है। जब इलेक्ट्रिक सेल के अंदर मौजूद केमिकल्स खत्म हो जाते हैं तो वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और तब हमें नया सेल लगाने की ज़रूरत होती है। चलिए पता लगाते हैं किस प्रकार स्विच इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो रोक देता है। जरा टॉर्च के अंदर देखिए। सर्किट में एक गैप है। हम जानते हैं कि स्विच सर्किट को ब्रेक कर देता है और इस कारण करंट का फ्लो या बहाव रुक जाता है। तो जब स्विच ऑफ होता है तब सर्किट में छोटा सा गैप आ जाता है या खुल जाता है और उस सर्किट के द्वारा करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि अब पूरा रास्ता कंप्लीट नहीं होता और तभी बल्ब नहीं जलता है। तो स्विच भी सर्किट का ही हिस्सा है। चलो स्विच को ऑन करते हैं यानी चालू करते हैं। जब स्विच को चालू करते हैं तो बल्ब जलने लगता है। तो अंदर क्या बदलाव आया है? सर्किट में कोई गैप नहीं है। सेल के पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक करंट को फ्लो करने के लिए अब कंप्लीट पाथ हो गया है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के दो टर्मिनल्स के बीच में करंट फ्लो होने के कारण एक कंप्लीट पाथ या कंप्लीट सर्किट बन गया है और उसमें से करंट फ्लो होने लगा है। अगर टॉर्च में सेल होने के बाद भी टॉर्च कार्य नहीं करता तब हमें क्या करना चाहिए? बहुत सरल है। पहले देखिए कि सेल ठीक प्रकार से लगे हैं या नहीं। टॉर्च के अंदर सेल को सही प्रकार से लगाने के लिए निशान भी बना होता है, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव निशान बना होता है, प्लस और माइनस। हमें टॉर्च के अंदर सेल के प्लस साइड को प्लस चिन्ह की ओर लगाना चाहिए और सेल के माइनस साइड को माइनस चिन्ह की ओर लगाना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से नहीं लगाते हैं तो टॉर्च कार्य नहीं करेगी।
एक बार सेल्स ठीक से लगाए जाने पर यह बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी या करंट सप्लाई करने लगता है और बल्ब जलने लगता है। कभी सारे कनेक्शन सही होते हैं और सेल भी सही जगह लगा होता है, फिर भी टॉर्च काम नहीं करती है। यदि टॉर्च काम नहीं करती है तो कुछ और परेशानी हो सकती है, जैसे कि टॉर्च का कोई वायर कटा हो, सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल ही ना बचा हो, या बल्ब खराब हो गया हो। अब आप जान गए हैं कि टॉर्च किस प्रकार कार्य करती है, तो आपको यह जानना आसान हो गया होगा कि अगर टॉर्च ना चले तो प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब हम अपने आज के लेसन को संक्षिप्त में जानते हैं। आप यह जानते हैं कि एक साधारण टॉर्च किस प्रकार कार्य करती है। वास्तव में टॉर्च के अंदर मौजूद सेल बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोड्यूस करता है। स्विच सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो कि जरूरत ना होने पे करंट के बहाव को नियंत्रित करता है। जब टॉर्च के स्विच को चालू किया जाता है तब सर्किट कंप्लीट हो जाता है और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट बहने लगता है और बल्ब जल उठता है। जब टॉर्च के स्विच को बंद कर दिया जाता है तब सर्किट टूट जाता है या ओपन हो जाता है और करंट के बहाव के लिए कंप्लीट पाथ नहीं मिलता और बल्ब जलना बंद हो जाता है। घर जाके अपने टॉर्च का निरीक्षण करना और देखना कि वह कैसे कार्य करता है। फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बाय।